Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of Euler-Cauchy equations when roots are real and repeated. अब हमारे पास ये केस नंबर 2 है कि जब रूट्स आपके पास रियल होंगे और रिपीटेड होंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने काशे आयलर इक्वेशन को डिस्कस किया था और उसकी जो जनरल इक्वेशन बनाई थी आर्डर 2 में वो उसमें हमने क्या किया, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाया तो उसके जो रूट्स आए वो रियल और रिपीटेड आए। तो उसमें से जब m की वैल्यू कैलकुलेट हुई वो 1/2 इंटू 1 माइनस ए हुई। तो ये मतलब जैसा आप ज़रूरी नहीं है कि ये याद रखें। बहरहाल फिर उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी पढ़ा था। तो उस मेथड की मदद से हमने क्या किया, एक सोल्यूशन अगर आपको ये y1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने उसका सोल्यूशन x की पावर m लेट किया था, तो y1 बराबर है x की पावर m और m की वैल्यू आपने पुट की। तो इसके मुताबिक y1 की मदद से अगर हमने उसका दूसरा सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो रिडक्शन ऑफ आर्डर मेथड की मदद से हमने y2 को लेट कर लिया uy1। और इसका जारी बात है उसका पहला डेरिवेटिव लिया क्योंकि आर्डर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर उसका दूसरा डेरिवेटिव लिया और आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी, हमने प्रीवियस वीडियो में लिखी थी इक्वेशन 3, उसमें आपने इसको पुट किया एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस ए एक्स वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। और उसमें आपने इस एक्सप्रेशंस को, यानी ये देखें, ये एक्स स्क्वायर y1 का डबल डेरिवेटिव प्लस ए एक्स y1 प्लस बी y1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y1 आपका सोल्यूशन है तो ये 0 के बराबर होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशन बचेंगी। तो उसमें से हमने क्या करना है, ये देखें 2x y1 प्राइम की वैल्यू आपने पुट की जो आपको गिवन है, हमने ऊपर उसमें y1 की वैल्यू पुट कर दी और y1 जो हमने ऊपर लेट किया था वो पुट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया। तो ये देखें ये आपके पास आ गया। यहाँ से बहरहाल इन्होंने सेपरेबल इक्वेशन बना के वाई प्राइम पर डिवाइड किया, सेपरेबल बनाया और वहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो y2 आपका बन गया y1 log ऑफ x। बहरहाल ये इस तरीके से हमने इसका जो है y1 अगर आपका xm है तो y2 क्या होगा xm log ऑफ x। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपने बेसिक बस ये फार्मूला मेन है ये याद रखना, ये प्रूफ तो जस्ट वैसे ही उन्होंने किया यहाँ। तो आप प्रूफ भी अगर करना है तो कर सकते हैं। तो y बराबर है अगर आपके पास रूट्स रियल होंगे और रिपीटेड होंगे तो आपका सोल्यूशन होगा c1 प्लस c2 log ऑफ x होल x की पावर m। तो ये आपने याद रखना है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि काशे आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें क्योंकि हमने प्रीवियस मेथड में हम x इज इक्वल टू ई की पावर t की मदद से सॉल्व किया था, तो इसमें हम x की पावर m की मदद से हमने जब सॉल्व करेंगे तो देखें बहरहाल a आपका -3 बनता है, b आपका 4 है और ये इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी आयलर इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने y को क्या पुट किया है, हमने y को जब x की पावर m पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी। यानी इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स एम उन्होंने पुट करके डायरेक्ट उन्होंने लिखा है, क्योंकि यहाँ उन्होंने नहीं लिखा y इज इक्वल टू एक्स एम पुट किया, फिर उसमें उसका डेरिवेटिव लिया पहला, फिर दूसरा, फिर इसके अंदर पुटिंग की, फिर एक्स एम कॉमन ले लिया, फिर आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी तो ये बनी, ये उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ। तो ये देखें m की दो वैल्यू निकलती हैं, रिपीटेड हैं, दो हैं, रियल है, रिपीटेड हैं, तो जारी बात है इसमें दो कांस्टेंट होंगे क्योंकि आर्डर 2 है। तो ये आएगा c1 प्लस c2 log ऑफ x और x की पावर m आपका 2 है तो y आपका आ गया c1 प्लस c2 log ऑफ x का स्क्वायर। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, ये सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया।